कल हम सभी ने आत्मा के विषय में जाना और मन के विषय में जाना। आज आपको बताएंगे आत्मा का असली घर क्या है, हम कहाँ से आए हैं। कहते हैं दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। महान फिलोसोफर शेक्सपियर ने भी कहा कि दुनिया रंगमंच है, इस पर सभी अपना अपना पार्ट बजाने आए हैं। ये मुसाफिर खाना है ऐसे भी कहा जाता है, और जहां से आए हैं वहां हम सभी को वापस जाना है। तो आज हम ये समझेंगे कि हम कहाँ से आए हैं। देखो आपके सामने ये जो चित्र लगा है ना, इसमें ऊपर सबसे ऊपर जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है वो है साकारी मनुष्य लोग। जो नीचे दिखाई दे रहा ना ये ब्लू कलर का, ऊपर एक लाल है, फिर बीच में एक ऑरेंज कलर है, और फिर ऊपर रेड एंड गोल्डन कलर है। तो सबसे नीचे का जो हम है ना देखेंगे, ये है मनुष्य साकारी लोक, जिसमें हम सभी मनुष्य आत्माएं इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। और इसके ऊपर सूर्य, चंद्रमा, सितारे हैं, पूरी गैलेक्सी है। और उसके भी ऊपर जो ये 3 रेखाएं दिखाई दे रही है ना आपको, ये है सूक्ष्म लोक, जिसमें हड्डी मांस के शरीर नहीं होते, लेकिन लाइट के फरिश्ते रहते हैं। वहां कोई आवाज नहीं है। इस दुनिया में तो साकारी मनुष्य लोक में तो आवाज भी है, गति भी है, लेकिन सूक्ष्म लोक में न आवाज है न गति है। और उससे भी ऊपर का लोक है जो सुनहरे और लाल रंग का प्रकाश है, जहां एकदम शांति ही शांति है, डीप साइलेंस, कोई आवाज नहीं है। गोल्डन और रेड कलर का एकदम डिवाइन लाइट है। वहां न दिन रात है, न कर्मफल है, न दुख सुख है। और इस दुनिया में तो जहां हम पार्ट बजा रहे हैं, सुख दुख भी है, कर्म फल भी है। तो हम सभी उस परम धाम से इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने आए। तो उसको परम धाम नाम दिया गया है जहां से हम आए हैं, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है। उससे ऊंचा और कोई नहीं। और उसको शांति धाम भी कहते हैं, क्योंकि वहां शांति के अलावा और कुछ नहीं है। उसे मुक्ति धाम भी कहते हैं, क्योंकि वहां आत्मा कर्म फल से, शरीर के बंधन से, दुख सुख के बंधन से मुक्त है। इसलिए उसको मुक्ति धाम कहा है।
उसे निर्वाण धाम भी कहते हैं, क्योंकि वहां आवाज नहीं, कोई वाणी नहीं। हमारी आत्मा का असली घर है, इसीलिए उसको मूल वतन भी कहा जाता है। तो देखिए, भगवान ने हम सभी मनुष्य आत्माओं को इस साकारी दुनिया में परम धाम से पार्ट बजाने के लिए भेजा। लेकिन हुआ क्या, पार्ट बजाते बजाते हम यही भूल गए कि हम कौन हैं। स्वयं को आत्मा भूलकर ये शरीर ही समझने लगे। देखो, जैसे किसी एक्टर को किसी फिल्म में, नाटक में राजा का पार्ट मिलता है, तो उसको राजा की ड्रेस भी मिलती है, वो महल आदि भी मिलता है, भले आर्टिफिशियल होता है लेकिन मिलता है। लेकिन यदि वो अपना रोल करते करते इतना इन्वॉल्व हो जाए और अपने आप को राजा ही समझने लगे, तो देखिए, जब उसका रोल पूरा होगा तो उसको वो राजा की ड्रेस, वो जो भी कुछ साधन सामग्री मिली, सब छोड़ना तो पड़ेगा, तो उसको कष्ट होगा। ठीक हमारे साथ भी यही बात हुई। हमारे तनाव का एक कारण यह भी है कि हम परम धाम से आत्मा यहाँ आई, भगवान ने हमको पार्ट बजाने भेजा, ये शरीर रूपी ड्रेस हमको मिली पार्ट बजाने के लिए। लेकिन पार्ट बजाते बजाते हम स्वयं को भूल गए और हमने इस शरीर को, इस दुनिया को ही अपना समझ लिया। इस कर्म क्षेत्र को ही हमने अपना घर समझ लिया। तो इसीलिए तनाव पैदा हुआ, क्योंकि ये छोड़ना तो पड़ता ही है हर एक किसी को। तो हमको ये स्मृति में रखना है कि मैं इस संसार रूपी रंगमंच में एक्टर हूं। मेरा असली घर परम धाम है, मैं यहां अभिनय करने आया हूं। दूसरी बात देखो, हमको डिप्रेशन क्यों होता है? जब हम कहते हैं ना, हमने देखो कितना अच्छा काम किया, लेकिन किसी ने प्रशंसा के दो बोल भी नहीं बोले, हमको अप्रिशिएट नहीं किया, बस ये सोच करके तनाव में आ जाते हैं। देखिए, हम प्रैक्टिकल बात बताते हैं आपको, करेंगे सभी मेरे साथ करेंगे। गैलरी में अपने राइट हैंड को ऊपर उठाइए, सभी करिए, और ले जाइए पीछे तक, और 3 बारी उसको थपथपाइए। बोलिए शाबाश शाबाश शाबाश। कैसा लगा आपको? इसलिए खुद को खुद रिगार्ड देना सीखिए। तो इससे एक तो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा और दूसरा एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर ये खब्बा दुखता होगा वो भी ठीक हो जाएगा। देखो, इसमें कंजूसी नहीं करना,
इसमें कुछ खर्चा तो लगता ही नहीं है। इसलिए अपने आप को एप्रिसिएट करें। मैं जो हूं, जैसा हूं, इस रंगमंच पर महान आत्मा हूं। स्वयं को ऐसा स्वीकार करें, क्योंकि जैसा सोचोगे ना वैसा बन जाओगे। अब कई कहते बहन जी, यदि हम अपने आप को महान समझेंगे तो क्या अभिमान नहीं आ जाएगा? नहीं, देखिए हम आपको बताते हैं। 3 बातें हैं। एक है अभिमान, जिसको हम ईगो कहते हैं। सुपीरियर कॉम्प्लेक्स, ये भी अच्छा नहीं है। दूसरा है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लघुता ग्रंथि, वो भी अच्छा नहीं। और तीसरा है, इन दोनों के बीच का है स्वाभिमान, और उससे भी ऊपर है स्वमान। बहुत पतली रेखा है भेद की। लेकिन स्वमान क्या? मैं आत्मा हूं, उस स्वरूप में स्थित हो जाइए। मैं परमात्मा की संतान हूं। मैं इस रंगमंच पर महान आत्मा हूं। देखो, ऐसा सोचने से क्या होगा? एक तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, दूसरा सकारात्मक विचारधारा होगी, तीसरा मनोबल बढ़ेगा और दृढ़ता आएगी। और सबसे मुख्य बात तो हम तनाव से मुक्त रहेंगे। और एक बात आपको बताते हैं तनाव से मुक्त रहने की। पहली बात सुनी, मैं महान आत्मा हूं। दूसरी बात, इस कर्म क्षेत्र में हर कर्म खेल समझ करके करो। क्योंकि देखो, खेल में कितनी भी मेहनत हो, कितनी भी थकावट हो, लेकिन खुशी रहती है। तो जब हम खेल समझ करके हर कर्म करेंगे तो खुशी गुम नहीं होगी, हल्के रहेंगे। क्योंकि दिन प्रतिदिन इस कर्म क्षेत्र पर अनेक प्रकार की परिस्थितियां तो आनी है। एक क्षण ना मिले दूसरे क्षण से, एक दिन ना मिले दूसरे दिन से, लेकिन आने वाली जो भी परिस्थितियां हैं वो सभी जैसे कि साइड सीन है। तो हम सभी जीवन रूपी यात्रा के यात्री हैं। तो हमको ये लक्ष्य रखना है कि हमको इन साइड सीन से पार होकर अपनी मंजिल पर पहुंचना है। यदि साइड सीन में उलझ गए तो मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। तो हमें हर परिस्थिति को साइड सीन समझ करके पार करना, उसमें उलझना नहीं है। उलझ गए तो रुक गए। तो और एक बात आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
तनाव मुक्त रहना है तो हर कर्म निष्काम भाव से मुक्त होकर के करना है, क्योंकि तनाव का बीज ही है कामनाएं, और तनाव मुक्त व्यक्ति ही खुशी का अनुभव कर सकता है। इसलिए निष्काम कर्म करें। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। गीता में कहा है, कर्मण्यो अधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। तो ये वैरायटी नाटक है, और इसमें हर आत्मा का अलग अलग पार्ट है, वैरायटी पार्ट है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। हर दिन की परिस्थितियां अलग अलग है, तो हमें क्या करना है? केवल इस नाटक का हमको आनंद लेना है। कोई कैसी भी आत्मा, कभी भी हम ये ना सोचे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों करता है, क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। क्यों क्या में नहीं जाना है, नहीं तो उलझ जाएंगे। इसलिए हर एक आत्मा का पार्ट साक्षी होकर देखना है। देखो, हर एक आत्मा में वास्तव में 7 गुण समाये हुए हैं, क्योंकि आत्मा 7 गुणों से बनी है। भले सुषुप्त अवस्था में है, क्योंकि जिसके अंदर इन गुणों की कमी होती है ना, उसी को बीमारियां अधिकतर लागू पड़ती हैं। तो आज हम समझेंगे कैसे इन गुणों को हम बढ़ा सकते हैं, और इन गुणों के द्वारा ही हम अपने अंदर की हीलिंग कर सकते हैं। हमारा एक एक गुण एक एक ऑर्गन पर कैसे इफेक्ट डालता है, देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा। आत्मा का एक गुण है शांत स्वरूप। मन जो आत्मा शांत स्वरूप है, उनमें गुस्से का नेचर नहीं है। तो शांति प्रिय आत्मा के लंग्स ठीक से काम करते हैं, इसीलिए कहते शांति की श्वास। दूसरा गुण है आत्मा का प्रेम स्वरूप। जो व्यक्ति सबके प्रति प्यार की भावना रखते हैं, किसी के प्रति भी नफरत, घृणा, ईर्ष्या उसके मन में जागृत नहीं होती है, तो ऐसी प्रेम स्वरूप आत्मा का हार्ट ठीक काम करता है। देखो, इसीलिए हार्ट की निशानी, प्रेम की निशानी वो हार्ट दिखाते है ना। आत्मा का तीसरा गुण है पवित्रता। तो जिनमें पवित्रता का गुण अच्छा है, अंदर की सच्चाई, सफाई है, प्योरिटी है, तो कहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन पावर अच्छा होता है, माना कि रोग प्रतिरोधक शक्ति उनमें बहुत अच्छी होती है, जल्दी रोग इफेक्ट नहीं करेगा। तो देखो,
महामारी से बचने के लिए भी प्योरिटी, सच्चाई, सफाई ये बहुत जरूरी है। और आत्मा का चौथा गुण है शक्ति स्वरूप, जिनमें आत्मबल है। हम शारीरिक ताकत की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आत्मबल। ऐसा नहीं कि बाहर से शरीर से हट्टे कट्टे हो, परंतु शारीरिक बल के साथ साथ जिनका मनोबल मजबूत है, आत्मिक बल है, उनकी बोन्स और मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। आत्मा का पांचवा गुण है आनंद स्वरूप। जो आनंदमय स्वभाव के होते हैं, तो उनकी हार्मोन सिस्टम बैलेंस में काम करते हैं, जिससे उनके अंदर जल्दी डायबिटीज, बीपी, थायराइड आदि रोग नहीं होते हैं और उनमें राहत मिलती है। और छठा गुण है ज्ञान स्वरूप। यूं तो दुनिया में अनेक प्रकार का ज्ञान है, लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो है आध्यात्मिक ज्ञान की, अर्थात आत्मा और परमात्मा का यथार्थ परिचय। तो ऐसी ज्ञान स्वरूप आत्मा का ब्रेन बहुत ठीक काम करेगा, मानो उसके अंदर डिसीजन पावर बहुत अच्छी होगी। और सातवां गुण है खुशी का। जिनके अंदर आत्मिक सच्ची खुशी रहती है, जो परमात्मा को याद करके सदैव खुश रहते हैं, उनका लीवर बहुत अच्छा काम करता है। तो देखो ये कैसे काम करते हैं ये सभी गुण, कि ये सभी गुण हर एक आत्मा के अंदर सुषुप्त अवस्था में तो है, लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, मन परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन करते हैं ना, तो परमात्मा से वो शक्तियां प्राप्त होती जाती हैं और हमारे गुण वो बढ़ते जाते हैं, उनकी परसेंटेज बढ़ती जाती है और उससे वो सब हीलिंग होती रहती अंदर। इसीलिए कहते हैं मेडिटेशन एज ए मेडिसिन। मेडिटेशन एक मेडिसिन का काम करता है। तो चलिए हम सभी कुछ समय के लिए भी अपने शुभ भावना के प्रकंपन फैलाते हैं। चाहे कोई किसी व्याधि से ग्रस्त हॉस्पिटल में है, चाहे घर में है, चाहे उनकी संभाल करने वाले हैं, उन सभी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम शांति के प्रकंपन फैलाएंगे। उससे हमको स्वयं को भी तृप्ति, शांति और खुशी की अनुभूति होगी और हमारे एक एक श्रेष्ठ संकल्प से, विचारों से सकारात्मक वातावरण बनेगा। तो चलिए हम चलते हैं श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने के लिए। आज हम सभी को दुआओं की आवश्यकता है। सभी रिलैक्स होकर के बैठ जाएंगे और विशेष योगदान करेंगे। आंखें खुली भी रख सकते हैं और
चाहे तो बंद भी रख सकते, लेकिन सुस्ती नहीं आनी चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। अपने ध्यान को अपनी भ्रुकुटी के अंदर केंद्रित कीजिए और भ्रुकुटी के मध्य में चमकते हुए सितारे को देखिए। जो भी यहाँ से आपको श्रेष्ठ विचार दिए जाएं, उनका विजुअलाइजेशन कीजिए। मैं इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर की मालिक आत्मा हूँ। मैं लाइट हूँ, एनर्जी हूँ। मेरी सोच और भावनाओं का मेरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। मेरे वाइब्रेशन का असर मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प सकारात्मक है। मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ। इस शांति के वाइब्रेशन मेरे शरीर को रिलैक्स कर रहे हैं। मेरा शरीर कंफर्टेबल है। मुझे परमात्मा पर और अपने भाग्य पर संपूर्ण विश्वास है। मैं संपूर्ण सुरक्षित हूँ। मैं निडर हूँ। मैं निश्चिंत हूँ। मुझे परमात्मा पर और अपने भाग्य पर संपूर्ण विश्वास है। मैं आत्मा सुरक्षित हूँ, निडर हूँ, निश्चिंत हूँ। अब अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे को देखें और संकल्प करें, मैं आत्मा सितारा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। निराकार परमात्मा से सर्व शक्तियाँ मुझे प्राप्त हो रही है। अपने सभी मन के बोझ, सभी मन की बातें आप उनको सुना दें और हल्के हो जाएं। स्वयं को निश्चिंत कर लें।
अब अपने चारों ओर एक लाइट का सुरक्षा कवच बना लें। अपने परिवार के चारों ओर भी ये सुरक्षा कवच बना लें। अपने देश के प्रति और विश्व के प्रति भी इस सुरक्षा कवच बना लें। संकल्प करें कि परमात्मा की शक्ति और दुआएं मुझे प्राप्त हो रही हैं और मेरे द्वारा सारे विश्व में पहुंच रही है। सब स्वस्थ होते जा रहे हैं। सबके जीवन में खुशी आती जा रही है। अनुभव कीजिए मुझ आत्मा पर परमात्मा के वरदान बरस रहे हैं, शक्तियां बरस रही है। मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर हो गई हूँ। कल सारा दिन इन्हीं विचारों में मग्न रहना, परमात्मा की शक्ति का अनुभव करते रहना। शांति। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। ओम शांति। कल का लेसन बहुत महत्वपूर्ण है। कल परमात्मा का परिचय सुनाया जाएगा। तो कल बहुत ही ध्यान पूर्वक आप सभी सुनना, और जो आज सुना है वो अपने मन में उसका चिंतन करना। और ये जो सभी लेसन दिए जा रहे हैं, इनकी रिकॉर्डिंग हो रही है और यह YouTube पर भी अवेलेबल है। तो हमारी